नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने YouTube चैनल लर्नर एग्ज़ाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कि बाल विकास का सिद्धांत है, ये बाल विकास का एक प्रकार से पहला चैप्टर्स है। यहाँ से अक्सर जो है परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है क्वेश्चंस देखने को मिले हैं दोस्त। तो आप लोगों की भी डिमांड थी कि सर जो है पहला चैप्टर्स को एक बार फिर से जो है रिवीजन करवा दीजिए। तो चलते हैं दोस्त, देर न करते हुए, क्योंकि बहुत लंबा हमको चलना है दोस्त। बाल विकास का सिद्धांत चलना है 18 सिद्धांत, शैशवावस्था की विशेषता 23 विशेषता, फिर बाल्यावस्था की 23 विशेषता पर चलना है। इसलिए इसमें समय को देखते हुए दोस्त थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, क्योंकि इसको क्लास में हमने बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है दोस्त। आप लोगों ने नोट्स में भी लिखा होगा, उदाहरण सहित इसमें हमने समझाने का प्रयास किया है दोस्त। तो यहाँ पर केवल हमारा उद्देश्य ये है कि आप इन सबसे परिचित हो जाए। चलते हैं दोस्त बाल विकास के सिद्धांत। तो देखेंगे पहला सिद्धांत क्या है, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, विकास कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं, अर्थात विकास जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है। किस सिद्धांत के अनुसार? निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत देखिएगा, बाल विकास का दूसरा जो सिद्धांत है वो कह रहा है कि वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, अर्थात बालक के विकास में पाया जाता है क्या दोस्त? व्यक्तिगत भिन्नता। अर्थात जुड़वा बच्चों में भी विकास की दर समान नहीं होती है। ठीक है, अगर वो शारीरिक रूप से समान है तो मानसिक रूप से भी वो समान नहीं हो सकते हैं दोस्त। एकीकरण का सिद्धांत ये देखिएगा, तीसरा सिद्धांत क्या कहता है कि बालक पहले अपने पूरे अंगों का संचालन करता है और फिर जैसे जैसे उसमें संज्ञानात्मक विकास अर्थात परिपक्वता और अधिगम आता जाता है, वैसे वैसे एक एक अंगों पर नियंत्रण करना क्या करता है? बालक सीख जाता है। आ गया समझ में? दूसरा देखिएगा, असमान गति का सिद्धांत। विकास की गति कभी समान नहीं होती है, किसी अवस्था में तीव्र होती है दोस्त, किसी अवस्था में धीमी होती है। जैसे शैशवावस्था में तीव्र होती है, बाल्यावस्था में मंद होती है, पुनः किशोरावस्था में क्या होती है? तीव्र होती है। अगला सिद्धांत देखिएगा, विकास के क्रम में एक रूपता। ये सिद्धांत क्या कह रहा है कि बालक का जन्म कहीं भी हो, लेकिन जो विकास का क्रम है वो विकास का क्रम कभी भी बदलने वाला नहीं है। अर्थात विकास का जो क्रम है, पहले बीजावस्था, फिर भ्रूणावस्था, फिर शैशव काल, इसके बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये जो क्रम है कभी बदलने वाला नहीं दोस्त, बालक का जन्म कहीं भी हो। अगला देखिएगा, सिरोन्मुखी सिफेलोकाउडल। सिरोन्मुखी सिफेलोकाउडल का सिद्धांत क्या कहता है कि बालक का जो विकास होता है दोस्त वो सिर से पैर की ओर होता है। कई बार पूछा जा चुका है सिरोन्मुखी व सिफेलोकाउडल का सिद्धांत। बालक का विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, जैसा जिसका वंशानुक्रम होता है, जैसा जिसका वातावरण होता है, उसी के अनुसार उसका क्या होता है? विकास होता है। अर्थात समान समान को जन्म देता है। जो जिसका वंशानुक्रम है उसी के अनुसार, और जैसा जिसका वातावरण होता है उसी के अनुसार उसका क्या होता है दोस्त? विकास होता है। अगला देखिएगा, समीप से दूर, केंद्र से बाहर। पहले हमारे सिर के नज़दीक अंगों का विकास होता है और फिर हमारे दूर अंगों का विकास बाद में होता है। अर्थात हमारे हाथ और पैर की अंगुलियों का विकास सबसे लास्ट में होता है। तो समीप से दूर, केंद्र से बाहर, पहले हमारे सिर के नज़दीकी अंगों का विकास होता है, फिर दूर के अंगों का विकास होता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो एक दूसरे से क्या है दोस्त? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ पर शारीरिक विकास होगा तो मानसिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा संवेगात्मक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा तो भाषा का विकास होगा, भाषा का विकास होगा तो सामाजिकता का विकास होगा। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत कह रहा है कि बालक का विकास जो है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। और इसी को जो है वुडवर्थ ने अपनी परिभाषा में भी सम्मिलित किया है कि विकास जो है वंशानुक्रम गुणे वातावरण का क्या है? गुणनफल है दोस्त। कौन कहा है? वुडवर्थ ने कहा। अर्थात जितनी उपयोगिता वंशानुक्रम की है उतनी उपयोगिता किसकी है? वातावरण की। न किसी का कम न किसी का ज़्यादा। वर्तुलाकार, चापाकार व सर्पाकार का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास जो है वो मेच्योरिटी को लिए हुए आगे बढ़ता है दोस्त। विकास जो है वो क्या? मेच्योरिटी को लिए हुए आगे बढ़ता है। अर्थात चापाकार व सर्पाकार इसी को कहा गया है, क्योंकि विकास जो है वो परिपक्वता को लिए हुए आगे बढ़ता है। भविष्यवाणी का पूर्व कथनीयता का सिद्धांत, विकास का भविष्यवाणी किया जा सकता है। विकास की परिपक्वता व अधिगम का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास जो है वो परिपक्वता प्लस अधिगम का परिणाम होता है। विकास दर में अंतर का सिद्धांत कह रहा है बालक और बालिकाओं के विकास के दर में पाया जाता है अंतर। आया समझ में? बालिकाओं में पहले चलना, पहले बोलना और शारीरिक रूप से मैच्योरिटी, परिपक्वता पहले आ जाती है बालकों की अपेक्षा। तो ये कह रहा है कि विकास दर में अंतर पाया जाता है, अर्थात बालिकाओं में
शारीरिक विकास पहले होता है और बालकों में शारीरिक विकास जो है उनसे विलंब में होता है। विकास का मूर्त से मूर्त का सिद्धांत कहता है कि विकास देखने के साथ साथ समझने के योग्य है, अर्थात ये ग्रोथ और डेवलपमेंट, क्योंकि यह परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों सम्मिलित करता है। कौन? विकास। ये गुणात्मक भी है, परिमाणात्मक भी है। इसलिए जो चीज़ें यहाँ पर देखेंगे परिमाणात्मक है, ठीक है, वो चीज़ों को तो हम देख सकते हैं, जैसे उसका ग्रोथ हो रहा है वो चीज़ें हमको दिखाई दे रही है, लेकिन जो चिंतन है, तर्क है, कल्पना है, जिज्ञासा है, ये चीज़ें क्या होती हैं? अमूर्त होती हैं। तो इसलिए विकास देखने के साथ साथ समझने के योग्य है। कौन सिद्धांत कहता है? अगला देखिएगा, अनियमितता का सिद्धांत। विकास में अनियमितता पाया जाता है, किसी अवस्था में तीव्र गति से और किसी अवस्था में धीमी गति से होता है क्या? विकास। जी, शैशवावस्था में सबसे तीव्र होता है, फिर बाल्यावस्था में क्या होता है? मंद होता है, पुनः किशोरावस्था में क्या होता है? तीव्र होता है। अगला देखिएगा, शैशवावस्था की विशेषता देखिएगा। जीवन का महत्वपूर्ण काल किसे कहा गया है? शैशवावस्था को कहा गया है। अनुकरण की आयु, नकल करके बालक सीखता है किस अवस्था में? तो शैशवावस्था में। मूल प्रवृत्ति व्यवहार, पशुवत व्यवहार करता है किस अवस्था में? तो शैशवावस्था में दोस्त। अगला देखिएगा, भावी जीवन की आधारशिला, अर्थात भावी जीवन की आधारशिला किस अवस्था में रखा जाता है दोस्त? शैशवावस्था में, ठीक है। दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है किस अवस्था में? शैशवावस्था में। संस्कार निर्माण की आयु, बहुत बेहतरीन ये चीज़ है दोस्त, देखिएगा, जो भी आपको संस्कार देना है वो शैशवावस्था से आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि व्यक्तित्व विकास की रीढ़ की हड्डी है क्या? शैशवावस्था। इसलिए संस्कार निर्माण की अवस्था कहा गया। व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण अवस्था। भाषा सीखने का सर्वोत्तम अवस्था क्या? शैशवावस्था। आगे चलिएगा, पर निर्भरता की अवस्था दोस्त, अपने कार्यों को स्वयं नहीं कर पाता है, अर्थात माता पिता या परिवार के ऊपर आश्रित होता है। कौन? बालक। पर निर्भरता की अवस्था। जिज्ञासा की प्रबल इच्छा, सीखने का आदर्श काल कहा गया है किसे? शैशवावस्था को किसने कहा है? तो वैलेंटाइन ने कहा है सीखने का आदर्श काल। कौन? शैशवावस्था। अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है किस अवस्था में? तो देखिएगा, शैशवावस्था में भी अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है दोस्त, और पुनः किशोरावस्था में जब पहुंचता है तो एक बार फिर इसका व्यवहार क्या होता है? अंतर्मुखी होता है। रटने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि सूझ शक्ति अभी इतना विकसित नहीं होता है, इसलिए किसी भी बात को सीधे सीधे क्या करता है? रटने का प्रयास करता है। और तात्कालिक स्मृति पाई जाती है, जो भी आप बोलते हैं तत्काल आपको क्या करता है? वो सुनाता है, फिर उसमें विस्मरण की मात्रा अधिक होती। अतार्किक चिंतन, क्योंकि चिंतन होता ही नहीं है शैशवावस्था में। नैतिकता का अभाव यहाँ पर देखेंगे किसी प्रकार की नैतिकता नहीं पाई जाती है किस अवस्था में? शैशवावस्था में। नार्सिसिज्म की अवस्था, स्वप्रेम, बालक अपने कार्यों से ही वो प्रेम करता है, अपनी आवश्यकता से ही प्रेम करता है दोस्त। इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, ओडिपस भावना ग्रंथि का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में होता है। ये दोनों ग्रंथियों की खोज कौन किया है दोस्त? तो दोनों ग्रंथियों की खोज किया है कौन? सिगमंड फ्रायड। इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है, लड़की का पिता के प्रति प्रेम। ओडिपस भावना ग्रंथि जो लड़कों में पाया जाता है, लड़के का माता के प्रति प्रेम। शारीरिक एवं मानसिक विकास की तीव्रता ये देखेंगे, शारीरिक एवं मानसिक विकास की तीव्रता, शैशवावस्था में बहुत तीव्र गति से उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। समाजीकरण का आरंभ होता है दोस्त। तो अगर आपसे पूछा जाए कि समाजीकरण आरंभ होता है तो जन्म के बाद से दोस्त, जन्म से जो है समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है। परिवार के रहन सहन तौर तरीके को बालक जो है क्या करता है? अनुकरण करके नकल करने का प्रयास करता है। आगे चलिएगा दोस्त, सामाजिकता का अभाव, क्योंकि अभी वह सामाजिकता के रीति रिवाजों को नहीं समझ पाता है दोस्त। धर्म क्या है, हमारे रीति रिवाज क्या है, बंधन क्या है, नियम क्या है, ये सब नहीं समझ पाता है। इसलिए बाल्यावस्था में सामाजिकता का विकास होता है। सामाजिकरण का तो शैशवावस्था से, लेकिन सामाजिकता पूछेगा तो फिर चले जाएगा बाल्यावस्था पर। 270 हड्डियाँ पूछा है कि शैशवावस्था में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 270 हड्डियाँ होती हैं शैशवावस्था में। और पूछा है कि जन्म के समय लंबाई कितनी होती है? तो बालिका अगर है तो 19.5 इंच होगा, बालक है तो 20 इंच होगा दोस्त। सेंटीमीटर में बदल लीजिएगा, 51 सेंटीमीटर आपका होगा बालक का, 50.5 सेंटीमीटर होगा किसका? बालिका का। वजन पूछा है तो 7 पाउंड से 7.5 पाउंड वजन होता है किसका? बालक और बालिकाओं का। आगे देखिएगा, बाल्यावस्था की विशेषता में पूछा है, यहाँ पर चलते हैं दोस्त। बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? जीवन का अनोखा काल किसे कहा गया? जीवन का अनोखा काल कहा गया किसे? बाल्यावस्था को। किसने कहा है? कोल एंड ब्रूस ने कहा है। कोल एंड ब्रूस ने कहा है जीवन का अनोखा काल, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल चेंज होता है दोस्त। उसमें संवेगात्मक जो भावनाएं होती हैं वो बदलता रहता है। एक ही पल में वह बहुत सभ्य आदमी बन जाता है, दूसरे पल में वो पशुवत कार्य करने लगता है, और इसी को रास ने क्या कहा? मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है दोस्त। चुस्ती फुर्ती की आयु, इसमें बालक को जो भी कार्य करते हैं, जो भी कार्य आप आदेश देते हैं तत्काल वो कूद कूद करके करता है दोस्त। इसलिए चुस्ती फुर्ती की आयु किसे कहा गया है? बाल्यावस्था को। गंदी आयु, डर्टी एज है, क्योंकि खेल करके अपने कपड़ों को क्या करता है? गंदा कर लेता है दोस्त। खेल में इतना व्यस्त हो जाता है, बिजी हो जाता है, स्नान करने का, फिर नाखून काटने का, बालों का भी उसको ध्यान नहीं रहता है।
गैंग एज, अब वो समूह में रहने लगता है दोस्त। विद्यालय की आयु 6 वर्ष की आयु से वह स्टार्ट कर देता है कहाँ, विद्यालय जाना। एलिमेंट्री एज ऑफ स्कूल इसी को कहा गया है दोस्त। समूह की आयु, टोली निर्माण की आयु भी इसी को कहा गया बाल्यावस्था को। खेल की अवस्था है कौन, बाल्यावस्था। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास किस अवस्था में होता है, तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास जो होता है बाल्यावस्था में होता है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का विकास शैशवावस्था में होता है। समलैंगिकता की अवस्था पाई जाती है दोस्त किस अवस्था में, बाल्यावस्था में। शर्म और गर्व करने लगता है, क्यों, अब धीरे धीरे उसमें सामाजिकता का विकास हो रहा है, इसलिए शर्म तथा गर्व भी उसमें विकास होता है। मूर्त चिंतन 10 वर्ष की जीन पियाजे ने कहा कि 10 वर्ष से बालकों में मूर्त चिंतन का प्रारंभ हो जाता है, तो इसलिए मूर्त चिंतन का आरंभ होता है किस अवस्था में, बाल्यावस्था में। निर्देश घूमने की प्रवृत्ति, कोई उद्देश्य नहीं रहता है, फिर भी वो क्या करता है, घूम करके जो है अपने ज्ञान को क्या करता है, विस्तार करता है दोस्त। चोरी करने और झूठ बोलने की अवस्था है, यहाँ पर अभिभावकों और माता पिता या परिवार के जो भी सदस्य हैं बालक के ऊपर थोड़ा सा क्या देना चाहिए दोस्त, ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चोरी करने झूठ बोलने की अगर आरंभ हो रहा है तो उसको बाल्यावस्था तक क्या कर दिया जाए दोस्त, निराकरण कर दिया जाए, निदान करके और उपचार कर दिया जाए दोस्त। सुषुप्तावस्था, यहाँ पर काम भावनाएं जो होती हैं दोस्त वो सुषुप्तावस्था में होती हैं। ठीक है, और ये 6 से 12 वर्ष की होती है। इस सुषुप्तावस्था का शब्द का प्रयोग कौन किया है, सिगमंड फ्रायड ने किया है। सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की अवस्था में जो चौथी अवस्था बताया है वो सुषुप्तावस्था है दोस्त। क्या है, सुषुप्तावस्था है। ठीक है, सुषुप्तावस्था। ठीक है दोस्त, सुषुप्तावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। आगे देखेंगे, संग्रह करने की प्रवृत्ति, बालक और बालिकाएं अपने अपने रुचि के अनुसार वस्तुओं को क्या करते हैं दोस्त, संग्रह करने लगते हैं। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का विकास किस अवस्था से आरंभ माना गया है, तो बाल्यावस्था से माना गया है कि सृजनात्मकता का विकास जो होता है वो बाल्यावस्था से स्टार्ट होता है और 30 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाती है। तर्क चिंतन मनन का आरंभ बाल्यावस्था से होता है और अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंचता है किशोरावस्था में दोस्त। वयः संधिकाल, 2 अवस्थाओं को मिलाने वाली अवस्था को क्या कहते हैं दोस्त, वयः संधिकाल कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था पूर्व किशोरावस्था को मिलाने वाली अवस्था को क्या कहते हैं, वयः संधिकाल कहा गया दोस्त। शारीरिक विकास की दर क्या होती है, थोड़ा सा धीमी होती है, किसकी अपेक्षा, शैशवावस्था की अपेक्षा। कार्य कारण में अब संबंध को जान जाता है कौन, बालक। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, अभी वह पूरी तरह से उसमें परिपक्वता मैच्योरिटी नहीं आई है दोस्त। और कह रहा है कि पूरे जीवन काल में सबसे अधिक हड्डियां किस अवस्था में होती हैं, तो बाल्यावस्था में होती हैं दोस्त, क्योंकि 350 हड्डियां किस अवस्था में होती हैं, बाल्यावस्था में होती हैं। तो 350 हड्डियां बाल्यावस्था में होती हैं, किशोरावस्था में पुनः जो है जुड़ करके 206 हड्डियां रह जाती हैं। तो फिर से देखिएगा, शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या 270, बाल्यावस्था में 350 और किशोरावस्था में 206 हड्डियाँ होती हैं। तो दोस्त यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से अक्सर जो है 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस अब तक की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बहुत ही आपका बाल विकास का फर्स्ट चैप्टर है दोस्त, यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस बने हैं। और देखिएगा, थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे दोस्त, यहाँ से कुछ चैप्टर्स हैं, इनको अभी आप लोग पढ़ लीजिएगा, समय हमारे पास कम है। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ लीजिएगा, पाउलो का पढ़ लीजिएगा, कोहलर का पढ़ लीजिएगा, स्किनर का पढ़ लीजिएगा, CL हल। थॉर्नडाइक, पाउलो, कोहलर, स्किनर, CL हल, अल्बर्ट बंडूरा, वाइगोस्की, जीन पियाजे, एरिक्सन और सिगमंड फ्रायड बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त। और अधिगम के नियम पढ़ लीजिएगा, मुख्य नियम, गौड़ नियम, विधि पढ़ लीजिएगा। अधिगम स्थानांतरण और सीखने का वक्र और सीखने का पठार और अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत और रॉबर्ट गैने का सिद्धांत न छोड़िएगा दोस्त। मनोरचना थोड़ा सा देख लीजिएगा, उदातीकरण, समन, दमन, इस सबको देख लीजिएगा। अधिगम विकार थोड़ा सा देख लीजिएगा, एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया और मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा सा देख लीजिएगा दोस्त। अगला देखिएगा, शिक्षण प्रतिमान हमने आपको पढ़ाया है दोस्त, 26 शिक्षण प्रतिमान को पढ़ाया, वहाँ से कंफर्म है आपको 2 नंबर 1-2 नंबर के मिलेंगे। माइक्रो टीचिंग देख लीजिएगा, सूक्ष्म शिक्षण, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति 2020 देख लीजिएगा दोस्त। और मूल प्रवृत्ति और संवेग, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा दोस्त। विलियम मैकडूगल का जो सिद्धांत है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में, हमने आपको 14 मूल प्रवृत्ति और 14 सिद्धांत बताया। भाषा विकास का सिद्धांत, चोम्स्की का सिद्धांत देख लीजिएगा, पाउलो का सिद्धांत देख लीजिएगा, गैसेल का सिद्धांत देख लीजिएगा, स्किनर का देख लीजिएगा, अल्बर्ट बंडूरा का देख लीजिएगा और जीन पियाजे ने भी भाषा के बारे में कुछ कहा, उसको भी देख लीजिएगा दोस्त। और सबसे लास्ट में वंशानुक्रम और वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्त, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, क्योंकि बालक के विकास में जो है वंशानुक्रम और वातावरण की क्या होती है दोस्त, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, कुछ चीज़ें जो हमारी छूट गई हैं उसको भी नोट कर लीजिएगा दोस्त। यहाँ पर विकास को प्रभावित करने वाले कारक में देखिएगा, तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक में उम्र हो जाएगा, लिंग हो जाएगा, वंशानुक्रम हो जाएगा, पोषण हो जाएगा, संस्कृति हो जाएगी, आर्थिक दशा हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा, बुद्धि हो जाएगा और ग्रहण शक्ति हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्त, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को कल मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।